Hello everyone, welcome to Adda 24/7 टेक्निकल चैनल. माय नेम इज अंशु सिंह गौतम. और हमने एग्जाम में बहुत बार देखा है डिजिटल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं पर आते हैं तो दो जगह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले मिनिमाइजेशंस पर. ठीक है, तो मिनिमाइज करने के मैंने आपको बताए थे 3 मेथड्स होते बेसिकली कि आप में उसमें कुछ आपके थ्योरम्स हैं लाइक डी मॉर्गन्स थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम. तो कुछ थ्योरम्स है उनको अप्लाई करिए और आप उन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए. दूसरा मेथड है आपका के मैप जो मैं आपको बताऊंगी आज. 3 वेरिएबल के मैप मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. एंड थर्ड वन इज टेबुलेशन मेथड. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इजी जो हमें पड़ता है, ठीक है, वो आपका के मैप. वैसे तो सभी इजी हैं, ठीक है, पूरी डिजिटल ही इजी है, बट के मैप इज़ मतलब पर्सनली मुझे के मैप बहुत इजी लगता है और बहुत इजीली जल्दी मिनिमाइज कर देता है. ठीक है, तो के मैप हम बेसिकली जनरली आप 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं. वैसे तो 5 वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, पर जनरली हम 2, 3 वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं. 2, 3, 4 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल्स मीन्स ए बी, 3 मीन्स ए बी सी, 4 मतलब ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है. ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 3 वेरिएबल के मैप. ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप. के मैप के मैं आपको रूल्स बता चुकी हूँ पहले के प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा और मेंशन कर देती हूँ. तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ वंस है आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते. आपको सबकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप एक का ही ग्रुप बनाए, बट यू हैव टू ग्रुप इट. ठीक है, तो आपको ग्रुपिंग किसी भी वन को इग्नोर नहीं कर सकते आप. ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप. दूसरा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की ग्रुपिंग को प्रिफर करेंगे. जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वन आ रहे होगा, वो जो ग्रुप आ रहा होगा, ठीक है, उसको ही आप प्रिफर करेंगे. सपोजिटली एक ग्रुप बन रहा है हमारा 4 का, एक ग्रुप बन रहा है हमारा 2 का, तो आप प्रिफर कैसे करेंगे? आप 4 के ग्रुप को प्रिफर करेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड रूल. थर्ड रूल इज डोंट केयर. इसमें डोंट केयर भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं. तो डोंट केयर का रूल क्या है कि अगर डोंट केयर आपके ग्रुपिंग में हेल्प कर रहा है तो उसको आप 1 ही कंसीडर कर लीजिए. ठीक है, और अगर डोंट केयर आपका ग्रुपिंग में हेल्प नहीं कर रहा है तो जस्ट स्किप इट, जस्ट इग्नोर द डोंट केयर एज इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, जैसे कि वो प्रेजेंट ही ना हो, उसको छोड़ दीजिए आप. ठीक है, तो वैसे ये रूल्स आपको क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएंगे. ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसका FABC. ठीक है, सबसे पहले 3 वेरिएबल के मैप को आप बनाना सीख लीजिए. ठीक है, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे. तो सबसे पहले 3 वेरिएबल के मैप को बनाते टाइम आप इस तरीके से बॉक्स बनाइए. 1, 2, 3, 4 ये बनाया. यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा BC. ठीक है, इस BC और A को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे आता A बार, यहाँ पे आया A. ठीक है, ये लिखा आपने B बार, C बार, B बार C. ठीक है, थर्ड नंबर पे आप BC लिखेंगे, BC. ठीक है, फोर्थ पे आप BC बार. ठीक है, इसको आप दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं लाइक 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0. ये क्या लिखा है मैंने आपका 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. जो आपको इजी पड़ता है आप उसको लिखिए. मैं इनको प्रीफर करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है. अगर आपको ये 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 लिखना इजी लगता है तो आप वो लिख सकते हैं. ठीक है, तो A बार एंड A, तो ये A0 एंड दिस वन इज 1. ठीक है, इसके बाद आता है ये. अब इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं हम? 0, 1, 2 यहाँ पर एंड देन 3. ओके, 4, 5 यहाँ पर 6 एंड देन 7. याद रखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जो हम जनरली मिस्टेक करते हैं कि मैप को करते टाइम इन नंबर्स में हम जनरली मिस्टेक्स कर देते हैं. ठीक है, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटरचेंज है और यहाँ पर भी नंबर्स में थोड़ा सा चेंज है. ठीक है, आपने डायरेक्टली 1, 2, 3 नहीं लिखे हैं, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 3, 2 लिखा है आपने. ठीक है, तो अब हम फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन है आपके पास FAB, C. ठीक है,
हमें क्वेश्चन मिला है समेशन m, ओके। तो 0 1 3 5, 7, इसमें कोई डोंट केयर की कंडीशन नहीं दी है, हमें 1 कहाँ रखना है, इन नंबर्स पर आपको 1 रखना है, ठीक है। तो अब यही वाला के मैप है, ठीक है, इसमें ही हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आपका 1 कहाँ लिखना है, 0 1 3 5 7, ठीक है। 0 पे 1, 1 पे 1, 3 पे 1, 5 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे भी आपको नंबर दिया था वहाँ पे आपने 1 लिख लिया। अब मैंने कहा था कि ग्रुपिंग कैसे करेंगे आप, या तो सिंगल की ग्रुपिंग करेंगे, सिंगल 1 की, या फिर 2 की, या फिर 4 की, या फिर 8 की, ठीक है। क्वाड बनाएंगे या फिर ऑक्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जो बड़ा ग्रुप बन रहा होता है, ठीक है। तो हम इसमें ग्रुपिंग कर देते हैं। तो अब देखिए 1 1 1 एंड 1, ठीक है। तो ये कितने का ग्रुप बनेगा, क्वाड बन जाएगा, 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम फटाफट से 4 की ग्रुपिंग कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 1 की ऐसी ग्रुपिंग कर दे और 1 1 की ऐसी ग्रुपिंग कर दे, 5 और 7 की ग्रुपिंग कर दे और 1 और 3 की ग्रुपिंग कर दे, तो बिल्कुल ऐसे कर सकते थे। बट हम प्रेफरेंस, मैंने आपको बताया था, प्रेफरेंस आप किसको देते हैं, क्वाड को, ठीक है। और अगर ऑक्टेट होता, इट मीन्स 8 की ग्रुपिंग बनती, तो आप प्रेफरेंस किसको देते, आप ऑक्टेट को प्रेफरेंस देते। तो यहाँ पर क्वाड बन सकता है, इसलिए आपने 2 की पेयरिंग नहीं करी है। तो अब ये आपने पेयरिंग कर दी, क्वाड बना दिया। नेक्स्ट है आपका ये वाला पेयर, क्योंकि ये वाला 1 तो छूट गया था, ठीक है। तो आप इस वाले 1 को इसके साथ पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप एक नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हैं अगर वो पेयरिंग में हेल्प कर रहा है तो, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये पेयरिंग बन गई। अब इसको लिखने का मेथड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 की, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं आप, तो इसमें आप वो लिखेंगे जो आपका कॉमन है इस ग्रुप में। लाइक इस ग्रुप में क्या कॉमन है, सी, इस दोनों में ही आपका सी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर बी बार है, यहाँ पर बी है, अलग हो गया, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, इट मीन्स ये तो कॉमन है। अगर हम वर्टिकली देखें तो आपका ए बार है, यहाँ पर ए है, ये दोनों भी अलग है, तो यहाँ पर ए बार ए भी नहीं लिख सकते, बी बार बी भी नहीं लिख सकते। कॉमन क्या है, यहाँ पर सी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी। एक ग्रुप की बात खत्म हो गई। प्लस नाउ नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेयर में भी सेम देखेंगे आप क्या कॉमन है। तो ए बार दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है, तो आप ए बार लिख दीजिए, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली देखिए, ठीक है। अब इसमें 0 और 1 में ऊपर जो लिखा है, ठीक है, इसमें देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, बी बार, क्योंकि यहाँ पर तो सी बार है और यहाँ पर सी है, ठीक है। तो बी बार कॉमन है, तो ए बार बी बार, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 वेरिएबल के मैप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं करा देती हूँ आपको, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है समेशन m 0 1 6 7, 0 1 6 7 प्लस डोंट केयर 3 5, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, इट मीन्स आपके 1 कहाँ लिखे हैं, 0 1 6 7 पे, और डोंट केयर कहाँ लगाना है आपको, 3 और 5 पे। अब आप फटाफट से के मैप बना लीजिए, 1 2 3 एंड 4, 4 बनाए मैंने, 1 2 3 4 5, ये तो 5 बन गए, 4, ठीक है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी सी, ठीक है। अब आपको 1 कहाँ लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या डालेंगे, डिजिट्स 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसको हमें के मैप में करना है, 0 1 6 7 पे क्या लिखना है, 1, तो 0 1 6 एंड 7, ठीक है। अब के मैप क्या है, के मैप में डोंट केयर कहाँ दिया है, 3 और 5 पे, तो 3 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, अब हमारा ग्रुपिंग आप ऐसे, ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमने क्यों नहीं ऐसे ग्रुपिंग करे, ठीक है, क्योंकि इनको कंसीडर करके आपका क्या बन सकता है,
क्वाड बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है आपका? क्वाड बन सकता है। तो आप इन डोंट केयर को कंसीडर कर लीजिए और क्वाड बना दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बार ए, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ठीक है, अब देखिए इस वाले ग्रुप में आपका कौन सा कॉमन है? सी। ठीक है, तो ये सी लिख दिया, प्लस एक ग्रुप ये बनाया हमने। इस वाले ग्रुप में क्या कॉमन है आपका? प्लस ए बार और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बी बार। ठीक है, तीसरा कौन सा बनेगा आपका? ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी प्लस ए बी। ठीक है, 3 वेरिएबल्स मैप्स इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। और देखिए आप इसी वाले क्वेश्चन को आप अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अब आप क्या होगा, अगर हम इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है 1 1 x x 1 1। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से बना देती हूँ। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अब क्या हुआ, अगर हम डोंट केयर को कंसीडर ना करें तो 1 1 की पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? क्वाड बना रहा है। लेकिन अगर हम क्वाड ना लें, ठीक है, तो पेयरिंग हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका नाम कैसे, हम इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ए बार प्लस, इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या आपका? ए बार और ये है बी बार, प्लस फिर इस वाले ग्रुप में ए कॉमन है और बी कॉमन है, ए और बी। ठीक है, तो अब आपको रिजल्ट से ही आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मिनिमाइज फॉर्म है ज़्यादा। ये वाला ऑफ कोर्स, ये वाला आपका मिनिमाइज फॉर्म नहीं है इतना कंपैरेटिवली। सो वी कैन से दैट कि अगर हमारा डोंट केयर को कंसीडर किए बिना आपकी ग्रुपिंग हो रही है तो आप ग्रुपिंग बिल्कुल करिए। ठीक है, तब आपको डोंट केयर को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डोंट केयर आपको ग्रुपिंग में हेल्प कर रहा है तो आप उसको लीजिए। इट्स ओनली अप टू यू। आपका कोई भी गलत नहीं है, आप किसी को भी गलत नहीं कह सकते। बस हम इसे लाए ही क्यों है? क्योंकि आपका मिनिमाइज्ड फॉर्म चाहिए आपको। तो मिनिमाइज्ड फॉर्म कौन सी है ज़्यादा? ये वाली। तो आप इसमें क्वाड नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्टली इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो अगर ग्रुपिंग हो रही है डोंट केयर को कंसीडर किए बिना तो आप इसको प्रेफरेंस दीजिए कंपैरेटिवली दिस वन। ठीक है, और प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।